नमस्कार साथियों। तो हो जाइए तैयार। आज जो आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं वह सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है और शायद सबसे इम्पॉर्टेंट ही टॉपिक माना भी जाता है, जो कि है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इस टॉपिक को आप लोग बिल्कुल ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर कोई भी एग्ज़ाम हो और ये टॉपिक ना पूछा जाए तो एग्ज़ाम पूरा ही नहीं होता है। तो बिना इस टॉपिक के जो है कोई भी एग्ज़ाम पूरा नहीं होता है। आपका जो यूपी टेट का भी एग्ज़ाम होता है उसमें भी आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन जो होते हैं जीन पियाजे के जो है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से आते ही हैं। तो सभी साथी कॉपी पेन लेके बैठ जाएं और जहाँ पे जिसको भी कोई भी जो होगी समस्या होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएगा। इसके अलावा जो है आपके 3 से 4 टॉपिक करीब कराए जा चुके हैं, जिसमें थार्नडाइक, स्किनर, पावलोव और जो है कोहलर का सिद्धांत जो है ये चारों टॉपिक कराए जा चुके हैं। तो आप इनको भी जाके देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी नए साथी जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए साथियों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? तो आज का हमारा टॉपिक है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो आप समझ चुके होंगे कि क्या है यह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। इसके मतलब क्या हुआ कि पहले तो हम थोड़ा परिचय देख लेते हैं, फिर इस पूरे चीज़ को समझा जाएगा। जो पियाजे थे यह स्विट्जरलैंड के एक वैज्ञानिक थे। कौन थे? या स्विट्जरलैंड के एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने बच्चों के बौद्धिक विकास का अध्ययन किया था। तो इन्होंने अपने बच्चे को बौद्धिक विकास का अध्ययन किया था। उनका मानना था कि बच्चे अपने वातावरण के साथ परस्पर क्रिया करके ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। क्या समझे? कि बच्चे जो होते हैं वातावरण के साथ परस्पर क्रिया करके वह ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। और एक आपने लाइन बहुत ही फेमस सुनी होगी कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते, जो यह लाइन भी है या भी किसने दी है? या पियाजे ने दी है। और इसके अलावा इन्होंने और क्या था कि इसी कारण उन्हें निर्माणवादी मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्माणवादी मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। इसके अलावा अगर आप लोग कॉपी पेन लिए हुए हैं तो एक चीज़ और लिख लीजिए कि यह जो है निमित्तवादी जो है सिद्धांत के अंदर आते हैं। और इन्हें निर्माणवादी, संरचनावाद और जो रचनावाद, इन तीनों के नाम से ही प्रसिद्ध है यह, कि इन्हें निर्माणवाद के भी कहा जाता है, संरचनावाद और रचनावाद तीनों के नाम से जाने जाते हैं। इसके अलावा क्या है कि इस सिद्धांत के अंतर्गत जो होते हैं निर्माणवाद या रचनावाद या संरचनावाद में पियाजे, वाइगोस्की, आशुबेलर, ब्रूनर, यह 4 वैज्ञानिक आते हैं। इन चारों को ही हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले तो हम लोग पियाजे शुरू कर रहे हैं। जितना भी आपको बताया है कि निर्माणवाद, संरचनावाद और रचनावाद इन तीनों के नाम से प्रसिद्ध हैं, इसको ज़रूर आप लोग लिख लीजिए कहीं पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यह जो एक फ़ोटो दिख रही है यही पियाजे हैं, तो इनको आप लोग देख लीजिए। इसके अलावा जो इनकी फेमस बुक्स हैं इनको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि यह कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं। पहला है द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड। दूसरा द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस। क्या चीज़? द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड, द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस। उसके बाद द लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ चाइल्ड। क्या चीज़? द लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ चाइल्ड। और आखिरी है बाल चिंतन की भाषा। तो यह 4 पुस्तकें हैं, इनका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह बहुत ही फेमस पुस्तकें हैं, इसको आप देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए साथियों, अब जो हम पियाजे के कुछ मुख्य विचार हैं इनको देख लेते हैं। इनसे कई बार प्रश्न पूछे गए हैं कि जैसे कि कोई भी एक लाइन लिख के दी जाएगी और यह किसके द्वारा कही गई है या फिर किस तरीके से, तो उसको हम समझ लेते हैं। पहला इनके द्वारा क्या कहा गया? बच्चा छोटा वैज्ञानिक है। क्या चाहिए? बच्चा एक छोटा वैज्ञानिक है। बच्चा अपने वातावरण को समझने के लिए प्रयोग करता है। तो क्या बच्चे को छोटा वैज्ञानिक किसने कहा है? यह जो है पियाजे द्वारा कहा गया। इन्होंने बताया कि बच्चा अपने वातावरण को समझने के लिए प्रयोग करता है। इसके अलावा ज्ञान का निर्माण करता है। तो बच्चा अपने अनुभव से ही ज्ञान का निर्माण करता है। क्या समझे? कि बच्चा अपने अनुभव से ही ज्ञान का निर्माण करता है और बच्चा वातावरण को समझने के लिए जो है एक प्रयोग करता है। चलिए इसके आगे देखते हैं। विकास क्रमिक चरणों में होता है। क्या समझे? विकास एक होता है, कई चरणों में होगा, क्रमिक चरण होंगे। सभी बच्चों का संज्ञानात्मक विकास लगभग एक जैसे चरणों से ही गुजरता है। आपको समझ जानते होंगे या फिर आपने पढ़ा है यह टॉपिक तो भी आपको पता होगा कि इन्होंने जो 4 चरण दिए थे यह उसी संबंधित है कि सभी बच्चों का संज्ञानात्मक विकास एक जैसे चरणों से होकर गुजरता है और परिपक्वता और वातावरण दोनों आवश्यक है। बच्चे के विकास में जो है उसकी जो है जैविक परिपक्वता और वातावरण की भूमिका बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। क्या समझे? कि उसका जो है कि बच्चे के विकास के लिए जैविक परिपक्वता, वातावरण बहुत ज़रूरी है। बच्चा जो होता है एक नन्हा वैज्ञानिक होता है। इसके अलावा स्वयं जो है ज्ञान का निर्माण करता है और उसका जो विकास होता है क्रमिक चरण में होता है। इसमें आपको किसी की समस्या है? एक चीज़ और भी बता दें आपको, जो पियाजे जो थे ना, पियाजे ने अपने ही जो है बच्चों पे जो है यह एक्सपेरिमेंट किया था। किस पे किया था? अपने ही बच्चों पे किया था।
क्या किया था कि पियाजे ने क्या किया था कि उनका 3 बच्चे थे, जिनमें एक था लॉरेंट जो कि उनका पुत्र था। इसके अलावा ल्यूसिन और जो है जैकलिन, यह इनकी पुत्रियां थी। इन्हीं के ऊपर इन्होंने जो है पूरा जो है एक्सपेरिमेंट किया था। एक बार काला कुत्ता दिया की जानकारी दी, उसके अलावा फिर बकरी दी। तो इस तरीके से काफ़ी बड़ा इन्होंने जो है यह एक्सपेरिमेंट किया था। तो अभी जो समय की भी थोड़ी सी है वो है, नहीं तो आपको पूरा ही एक्सपेरिमेंट एक बार बताया जाता। तो चलिए साथियों, अब हम आगे देखते हैं। आगे हमने क्या देखना है, आगे एक शब्द है, क्या चीज़, संगठन। तो पहले संगठन एक शब्द समझते हैं, फिर हम जो है इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। इसमें होता क्या है कि जो पियाजे जो थे, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की जो 2 मुख्य विशेषताएं बताई। क्या चीज़ 2 मुख्य विशेषताएं थी? पहला तो एक संगठन शब्द बताया और दूसरा अनुकूलन बताया। तो अनुकूलन और संगठन को हम लोग समझेंगे, तो उसको समझने से पहले एक चीज़ समझ लेते हैं, जो संगठन होता क्या है। संगठन क्या होता है कि जो हमारी जो पूर्व की जानकारियाँ होती हैं, तो पूर्व की जानकारियों में हम लोग कुछ नई जानकारियाँ ऐड करते हैं। क्या समझे हम लोग कि कोई जो पूर्व की जानकारी है हमारी, ये पूर्व की जानकारी हुई, इसमें जो है कोई हम जो है नई जानकारी ऐड करते हैं, इसे जो है हम लोग संगठन बोलते हैं। परंतु इससे क्या होता है, जब संगठन क्यों होता है कि जब जुड़ती है जब कोई नई जानकारी, तो इससे होगा क्या कि कोई जो ज्ञान होता है वो क्रिया में संगठन हो जाता है। परंतु यह हमेशा हो ही जाए, पॉसिबल हो कि नई जानकारी जुड़ जाए, तो यह पॉसिबल भी नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है, प्राणी असफल हो जाता है कि उस जानकारी को वह जोड़ नहीं पाता है। तो आप क्या समझे कि जो पूर्व की जानकारी होगी उसे नई जानकारी में जोड़ना ही संगठन कहलाता है। इसके अलावा एक शब्द और आप समझ लीजिए। एक शब्द क्या होता है आपके लिए, एक होता है स्कीमा। क्या होता है? स्कीमा। तो इस शब्द को जरूर समझ लीजिए। स्कीमा क्या होता है? तो स्कीमा वह होता है कि जो भी पूर्व की जानकारी बच्चे के पास पहले से होती है, एक तरीके से कहा जाए पैकेट ऑफ नॉलेज। समझ लीजिए जो भी हमारे पास जो एक बच्चा उसके पास पहले से जितनी भी जानकारियां हैं, उसे जो होता है स्कीमा कहते हैं। एक तरीके से वैसे अगर देखा जाए तो जो पूर्व की जानकारी वही स्कीमा है। तो जो स्कीमा में जो होती नई जानकारी जुड़ती है, तो उसको जो है संगठन कहेंगे एक तरीके से। तो जो भी पूर्व की जानकारी है उसमें जब कोई नई जानकारी जोड़ी जाती है तो उसे संगठन कहेंगे। और जो भी हमारी बच्चे के पास एक पहले से एक जानकारियाँ इकट्ठा होती हैं, कहा जाए एक तरीके से पैकेट ऑफ नॉलेज, उसे जो होगा वह स्कीमा कहलाएगा। तो इसको आप समझ चुके होंगे। इसके बाद दूसरा जो शब्द आता है, दूसरा हमारा शब्द था अनुकूल। तो हमारे पास जो दूसरा शब्द था यह था अनुकूलन था। चलिए अनुकूलन को हम समझ लेते हैं कि वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया जो होती है, इसे अनुकूलन कहते हैं। कि वातावरण हो या फिर हमारे पूर्व की कुछ भी चीज़ें हों, उसके साथ जब हम जो होता है कोई सामंजस्य इकट्ठा करते हैं, मान लीजिए सामंजस्य इकट्ठा करना ही जो होता है उसे अनुकूलन कहेंगे। जैसे मान लीजिए किसी भी प्रकार का वातावरण है, हम उसमें कोई नए व्यक्ति है तो उसमें जो है कि दूसरे वातावरण से आ रहा है तो उसमें ढलेगा ही। तो उसको जो ढलना जो होता है, यही जो होता है आपका जो होता है अनुकूलन कहलाता है। अनुकूलन तो आप समझ सकते होंगे कि किसी भी नई जगह जाते तो आप वैसे समझिए, मान लीजिए आप अपने घर पे हैं, जब आप किसी नई जगह गए, किसी दूसरे घर गए या नई जगह गए घर पे गए हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि आपके घर जैसा माहौल बनेगा। या फिर आप जो है जहाँ पे भी घर से अपने जॉब पे जा रहे हैं या फिर आप टीचर बनेंगे, तो टीचर में जब स्कूल जाएंगे, पढ़ाने जाएंगे, तो ऐसा तो है नहीं घर जैसा माहौल होगा। या फिर जब एक स्कूल से दूसरी स्कूल पे जाएंगे तो हो सकता है जो पहले जहाँ पे आप हो स्कूल में वहाँ बहुत अच्छा माहौल हो, आपका ट्रांसफ़र होकर किसी दूसरे स्कूल में हो जाए, तो फिर जब दूसरी जगह जाए तो हो सकता है वहाँ का माहौल बिल्कुल अलग हो। तो उस जगह जो है हम लोग जो है अनुकूलन बनाते हैं, वातावरण के हिसाब से अपने आप को ढाला जाता है, तो इसी को अनुकूलन कहा जाता है। तो अनुकूलन तो आप समझ गए होंगे। अब समझते पहला शब्द आता है, पहले आप समझिए आस्वादन। आस्वादन को हम इसके अलावा आस्वादन को क्या कहते हैं कि इस चीज़ समझ लिए आत्मसात्करण, आत्मसात्करण भी कहा जाता है। इस लाइन को शब्द समझ लीजिएगा। इसको जो है आस्वादन कहा जाए या फिर इसको एसिमिलेशन इंग्लिश में कहा जाए, या फिर आत्मसात्करण जो कहा जाए। क्या चीज़? इसको समझ लीजिए, आत्मसात्करण कहा जाए, सात्करण अगर ये कहा जाए तो यह भी जो होगा एसिमिलेशन, आस्वादन या इसके बाद आत्मसात्करण। तो यह जो होता है इसको आप समझिएगा, इस शब्द का मतलब क्या होता है। हम पहले इस शब्द को देख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, नई जानकारी को पुराने मानसिक ढांचे में समाहित करना जो होता है, यही जो होता है एसिमिलेशन कहलाता है। या फिर आप इतना समझिए कि पूर्व की जो स्कीमा होती है, स्कीमा में नई जानकारी जब जुड़ती है तो इसे क्या कहा जाता है, इसी को जो होता है हम लोग आत्मसात्करण कहा जाएगा। जैसे आप ये समझिए कोई भी जानकारी हमारे पास है, उस जानकारी को सीधे सीधे जो है हम जोड़ दे रहे हैं दूसरे में। जैसे कहा गया कि एक बच्चा है, कोई एक बच्चे को दिखाया गया जैसे कुत्ता दिखाया,
कुत्ते क्या पता है भाई, 4 पैर हैं उसके, है ना, काला कुत्ता दिया, 4 पैर हैं उसके, तो पता चला कि 4 पैर मतलब बच्चे ने समझ लिया कि 4 पैर मतलब कुत्ता है। समझ गए आप लोग, एसिमुलेशन मतलब 4 पैर मतलब कुत्ता है। उसके बाद उसको बकरी दिखाई तो उसने ये देखा, अरे इसके भी 4 पैर है, तो इसको दिखाया तो बच्चा क्या कहेगा, अरे कुत्ता तुत्ता तुत्ता, छोटा बच्चा है तो इसलिए कहेगा। तो 4 पैर से वो समझ रहा। उसको दिखाया गया गाय, उसके बाद थोड़ी देर बाद गाय के बाद उसको भैंस दिखाई गई, उसने भी देखा भाई इसी तरीके से था, तो कहेगा अरे ये भी गाय है। तो आप समझ पा रहे हैं, इसमें वो सीधे सीधे समझ जाता है कि भाई ये चीज़ है तो यही होगी। समझ पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई कुत्ता है, एक कुत्ता जो है किसी दूसरी नस्ल का है, दूसरा कुत्ता किसी दूसरी नस्ल का है, तो दोनों को जो है एक ही नाम से जानेगा। कि क्या होता है कि वो सीधी सीधी जानकारी को ये जोड़ लेता है, 4 पैर मतलब कुत्ता। अगर कुत्ता दिखाया गया गाय है या भैंस है, तो उसमें जो है उसको बताया कि भाई 4 पैर मतलब अगर गाय होती है तो वो भैंस को देखेगा तो भी गाय ही कहेगा। इतना आप समझ चुके होंगे। घोड़ा गधा हो गया तो इस चीज़ पर भी जो है वो फर्क नहीं कर पाएगा। इसके अलावा फिर आता है समायोजन। समायोजन क्या होता है, एकोमोडेशन कहा जाता है। इसमें क्या होता है, नई परिस्थिति के अनुसार मानसिक ढांचे में बदलना। आप सीधे समझिए कि पूर्व की जो भी जानकारी पहले की होती है उसमें संशोधन कर लेता है वो। जैसे अब जो है वो इसमें क्या होता है, जैसे जैसे कुत्ता जो है, अब कुत्ता उससे क्या पता है कि 4 पैर है तो कुत्ता है, मगर जब बकरी दिखाई गई तो वो उसको भी पहचान लेगा कि भाई नहीं यार ये कुत्ता नहीं है बकरी है। तो ये समझ पा रहे हैं कि जब उसका संशोधन कर लेगा तब वो समायोजन कहा जाएगा। क्या जी, जब संशोधन कर लेगा तो वो समायोजन कहा जाएगा। जब वो संशोधन नहीं कर पाएगा, सीधे सीधे उस शब्द को वही बोल देगा, तो वह जो होता है आत्मसात्करण या फिर आस्वादन या फिर एसिमिलेशन कहा जाएगा। आप समझ गए। इन सब में यदि कोई समस्या हो रही हो तो तुरंत जो है इसके लिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देख लेते हैं। अब जो मेन चाहता है संतुलन। संतुलन शब्द किस लिए दिया गया था, जब बच्चा समायोजन और आस्वादन के बीच संतुलन बना लेता है तो संज्ञानात्मक विकास होता है। क्या समझे कि जब एकोमोडेशन और एसिमिलेशन के बीच जो है उसका एक संतुलन इकट्ठा हो जाता, समझ जाता है कि हाँ भाई ये चीज़ ये है, ये है। जब एक संतुलन बन जाता है तो उसका जो है संज्ञानात्मक विकास होता है। इसमें किसी कोई समस्या है तो यहाँ तक आप बताइएगा। चलिए अब आगे बढ़ते। अब हम आगे देखेंगे। अब आता है जो जिससे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, इनकी जो अवस्थाएं होती है इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें क्या पूछा जाता है कि क्या चीज़ कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की आयु के अनुसार कुल जो है 4 अवस्थाएं दी थी। कितनी अवस्थाएं दी थी, कुल 4 अवस्थाएं दी थी। और इन 4 अवस्थाओं के पहले नाम हम देख लेते हैं। पहला आता है संवेदी गामक अवस्था। यह जो संवेदी गामक अवस्था होता है वो 0 से 2 वर्ष की होती है। क्या समझे, संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष की होती है। इसके अलावा आती पूर्व क्रियात्मक अवस्था, या 2 से 7 वर्ष की होती है। कितना समझे, संवेदी गामक 0 से 2 वर्ष, पूर्व क्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की होती है। फिर आती मूर्त क्रियात्मक अवस्था, यह 7 से 11 वर्ष की होती है। फिर आती औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, यह होती है 11 से 15 वर्ष। इसको आप इंग्लिश में भी आप देख लीजिए, क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है, हिंदी में जब नाम लिखे जाते हैं तो कई बार एग्जाम में क्या होता है, नाम थोड़े से हिंदी के कई शब्द अलग होते हैं जिसको हम लोग समस्या आती है, परंतु इंग्लिश का हमेशा एक ही शब्द चलता है। जैसे पहला सेंसरी मोटर, समझ लो, फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज। तो चलिए अब आप इन चारों अवस्थाओं की एक बार आयु फिर से देख लीजिए। देखिए 0 से 2 वर्ष कौन सी होती है, सेंसरी मोटर होती है। जो सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है। फिर 7 से 11 वर्ष कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और 11 से 15 वर्ष फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। हम इसको इसलिए बार बार इसको बोल रहे हैं क्योंकि अधिकतर प्रश्न जो होते हैं यूपी टेट पे भी आपकी सीधे ये अवस्थाएं दे दी जाएंगी। हो सकता है आपको पूछ लिया जाए कि यह कितने से कितने वर्ष के लिए होती है, या फिर यह समय दे दिया जाएगा कि 2 से 7 वर्ष में कौन सी अवस्था इनमें से होगी। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और लिखने वाले आप लोग लिख भी सकते हैं। कोशिश ये कीजिएगा कि आप इसको इंग्लिश में ज़रूर एक बार लिख लीजिए, क्योंकि हिंदी में क्या होता है कभी कभी नाम में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को। तो इससे क्या होता है कि जब इंग्लिश में, जब आप आपने एग्ज़ाम देखा ही होगा, पेपर आपने दिए ही होंगे कि एक साइड हिंदी में होता है, बगल में इंग्लिश में होता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि इंग्लिश वाला ज़रूर देखिए, क्योंकि इंग्लिश में जो है नाम चेंज होने की बिल्कुल भी संभावना नहीं होती है। हिंदी में क्या होता है कि हो सकता है कि हिंदी में कुछ दूसरा नाम हो जो कि बुक्स में हो मगर आपने पढ़ा ना हो, तो इसलिए बोल रहे हैं कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए साथियों अब जो है पियाजे के जो है चारों चरण को देखते हैं। पहला हमारा आता है संवेदीगामी अवस्था। क्या चीज़ है, संवेदीगामी अवस्था है। यह क्या होता है, यह जो होता है 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था के लिए होता है। क्या होता है, 0 से 2 वर्ष की अवस्था के लिए होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो भी बच्चा होगा वो वातावरण से
जो होता है वातावरण में जो है ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सीखता है। क्या होता है कि वातावरण समझने के लिए ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करता है। इस लाइन को आप लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो भी होगा कि सेंसरी मोटर में क्या करता है कि वातावरण समझने के लिए ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करता है, अनुकरण की क्षमता आती है। इसके अलावा वस्तु स्थायित्व का विकास होता है। वस्तु स्थायित्व सब समझिए। वस्तु स्थायित्व यह होता है जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है छोटा, आप उसको कोई सामान दिखाइए, फिर अचानक में उसको पीठ पीछे छुपा लीजिए। जब छुपाएंगे तो उस बच्चा जो होता है उसको ढूंढता है। आपने देखा होगा जैसे बच्चा कोई खिलौना दिखा रहा है, फिर अचानक उससे कहिए कि ऊपर साइड हाथ करके फेंकिए, दिखाइए उसको और कहिए कौवा मामा ले गया, तो बच्चा जो होगा उसको जो है ढूंढेगा कि कहाँ गया, ऊपर ढूंढ के नहीं होता है कि उसको तो भी ढूंढता है। तो आप समझ गए वस्तु स्थायित्व तो क्या होता है कि वह वस्तु अगर नहीं भी दिख रही है तो भी उसको वह अस्तित्व में समझेगा और उसको जो है वो ढूंढने का प्रयास करेगा। या फिर इसको इस तरीके से कह सकते हैं, क्या कहेंगे कि वस्तु जो है आँख के सामने से हटने पर भी वस्तु को ढूंढेगा। इसे क्या कहा जाता है? वस्तु स्थायित्व कहा जाता है। और वस्तुओं के प्रति चिंतन प्रारंभ कर लेता है। और इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा अगर और भी जानना चाहें इसी स्टेज के बारे में, तो इस स्टेज की जो है, वैसे हम इसको जो है थोड़ा सा कम ही बता देते हैं। इस स्टेज की भी जो होती है 6 अवस्थाएं भी होती हैं, मगर उसकी ज़रूरत आपको नहीं है। यह जो होता है आपकी यूपी टेट में जो है इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। अगर आपका ये सुपर टेट होता तो इसके लिए थोड़ा सा एक बार इन अवस्थाओं को ही बता देते हैं। वहाँ आप अगर नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। पहली आती है प्रतिवर्ती क्रियाओं की अवस्था। क्या चीज़? पहली आएगी आपकी प्रतिवर्ती क्रियाओं की अवस्था, जो कि जन्म से 30 दिन की होती है। इसमें जैसे होता है चूसना प्रमुख प्रवृत्ति होती है। जैसे चूसना जो होता है आपने देखा होगा, आप जैसे उंगली उसके मुंह के पास ले जाइए, चाहे कुछ भी ले जाइए, तो हर चीज़ को चूसने लगता है। दूसरा आता है प्रमुख और दूसरी जो अवस्था इसमें आती है प्रमुख वृत्ति प्रतिवर्ती की अवस्था, या 1 माह से 4 माह की होती है। इसमें प्रतिवर्ती क्रियाओं को दोहराने लगता है। क्या समझे? प्रतिवर्ती क्रिया को दोहराएगा। आप समझेंगे क्या है प्रतिवर्ती क्रिया क्या चीज़? प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब होगा कि जब शिशु झुंझुने को जो होता है छूता है, जो भी झुंझुना होता है उसको छुएगा तो उसमें आवाज़ निकलती है, तो आवाज़ सुनकर उत्तेजित होगा और बार बार जो है झुंझुना को छूता है। इस तरह जो है वृत्तीय जो होता है प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं इसको। इसके अलावा फिर आता है 3 नंबर पे गौड़ वृत्ति प्रतिवर्ती क्रिया। ये 4 माह से 8 माह की होती है। इसमें क्या होता है कि जिस क्रिया को करने में से उसको आनंद मिलता है उस क्रिया को बार बार करता है। समझ पा रहे हैं? और वस्तुओं को उलटना पलटना, उसे बार बार छूना, यह होती है गौड़ वृत्ति। फिर आता है गौड़ इसकी मेटा की जो है समन्वय की अवस्था। यह 8 माह से 12 माह की होती है। इसमें कई चीज़ होती हैं कि लक्ष्य तक पहुँचने के साधन में अंतर करना प्रारंभ करेगा। जैसे माँ के कमरे में छुप जाए तो इसे उधर उधर खोजने लगता है। माँ कमरे में अगर छुप जाए तो उधर उधर खोजेगा। इसके अलावा वयस्कों के जो है कार्यों का अनुकरण करना प्रारंभ कर देता है। क्या समझे? जैसे किसी के जो खांसने पर शिशु भी जो है खांसने की कोशिश करता है। तो आप समझ गए होंगे। जैसे इसको काफ़ी जो है थोड़ा थोड़ा बता दे रहे हैं, जैसे कि आप अगर कोई ये चाहे लिखना भी तो उसको लिख सकता है। फिर 5वां आती है तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रिया की अवस्था। यह 12 से 18 माह की होती है। यह क्या होती है कि प्रयास एवं त्रुटि से जो वस्तुओं के गुणों को जो है जानने की कोशिश करता है। इसके बाद आता है 6 नंबर पे लास्ट जो अवस्था होती है इसकी, मानसिक सहयोग द्वारा जो है नए साधनों की खोज की अवस्था। यह अवस्था होती है 18 से 24 माह की, और इसी में जो होता है वस्तु स्थायित्व की जो होती है इसके अंदर जो होता है शुरू होता है। इसमें क्या होता है वस्तुओं के प्रति चिंतन प्रारंभ भी कर देता है। तो आप उम्मीद है कि संवेदी गामक जो है आप पूरी तरीके से समझ चुके होंगे। अगर आपने लिखना चाहे तो इसको जो भी वीडियो है इसको अपनी वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके एक बार देख के लिख भी लीजिएगा। अगर आप लोग कमेंट करके बताइएगा तो इन अवस्थाओं की आपको जो है एक पिक जो है प्रोवाइड करा देंगे, या PDF जो है प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए अब आगे देखते हैं। तो आज की हमारी अगली अवस्था कौन सी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी अवस्था है हमारी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसकी आयु आपको पता होगा 2 से 7 वर्ष अभी थोड़ी देर पहले बताई गई थी। क्या समझिए? 2 से 7 वर्ष होती है। इसमें क्या होता है मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं? प्रतीकों, भाषा और चिन्हों का प्रयोग शुरू करता है। क्या समझिए? प्रतीक होंगे, भाषा होंगे, चिन्ह होंगे, तो उसका जो है एक तरीके से जो है प्रयोग शुरू करता है। तो आप समझ गए होंगे। जैसे अब इसको आप समझिए किस तरीके से, जैसे क्या करेगा, जैसे वो कोई लाठी होगा या डंडा होगा उसको गाड़ी बना के जो होता है चलाएगा, तो गाड़ी का सिंबल एक तरीके से लाठी को ही जो होता है गाड़ी का सिंबल समझ लेता है। इसी को प्रतीकों का मतलब समझ पा रहे? प्रतीकों, भाषा एवं चित्रों का प्रयोग का मतलब जैसे क्या होगा कि लाठी को गाड़ी बनाकर जो है वह खेलेगा, तो वो जो गाड़ी क्या होगा एक तरीके से सिंबल होगा। इस चीज़ आप समझ सकते होंगे। इसके अलावा क्या होता है सोच अभी ठोस नहीं है बल्कि काल्पनिक एवं आत्म केंद्रित है। वह आत्म केंद्रित होता है। कभी भी आत्म केंद्रित गुण का मतलब समझ पा रहे हैं कि दुनिया में जो कुछ है वो उसका है। समझ पा रहे हैं
कि जैसे आपने देखा होगा कोई छोटा बच्चा है, उसके सामने आप कोई सामान ले जाइए तो मांगता है, कहता नहीं ये मेरा है मेरा है, नहीं देंगे तो रोएगा, नौटंकी बिल्कुल पसर जाएगा, तो फिर देना ही पड़ेगा आपको, नहीं दोगे तो फिर बवाल कटेगा, है कि नहीं। उसके बवाल काटने से अच्छा ऐसा करो भाई ले ही लो यार, कोई छोटी मोटी चीज़ है। तो यही होता है आत्मकेंद्रिता गुण। क्या होता है कि दुनिया की जो भी चीज़ होती है उसको वो समझता है या उसी का है। अगर देखा जाए तो बालक का यह मानना होता है कि चीज़ें उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाती हैं। जैसे वह दौड़ता है तो वह मानता है कि जो पेड़ पौधे भी उसके साथ दौड़ रहे हैं। समझ पा रहे हैं कि जो उसका मानना ये होता है कि जो भी चीज़ें हैं वह उसके आसपास उसी के साथ जो चक्कर लगा रही हैं, और जब वो दौड़ रहा होता है तो उसको लगता है पेड़ पौधे हो गए, आसपास जितनी भी चीज़ें वह भी उसके साथ दौड़ रही हैं। तो आप समझ चुके होंगे आत्मकेंद्रिता वाला सारी चीज़ों को अपना ही मानेगा। इसके अलावा अगला क्या है, वस्तुओं की केवल एक विशेषता पर ध्यान, संरक्षण का अभाव। अब बच्चा मात्रा वजन आयतन में जो है स्थिर नहीं होता है। क्या समझ पाए कि जो बच्चा जो होता है उसमें संरक्षण का अभाव होता है। अब और जो है वह जो होता है मात्रा वजन आयतन में जो है नहीं समझ पाता है। इसके अलावा क्या होता है, सोच विचार का केंद्रीकरण और अहम भाव होता है। विकेंद्रीकरण होगा, केंद्रीकरण नहीं होगा, और जो होता है इसमें अहम भाव जो होता है। तो इसको समझिएगा कि जो सोच विचार का जो केंद्रीकरण का मतलब पहले समझ लीजिए। जो केंद्रीकरण का मतलब होता है कि वस्तुओं के एक ही पक्ष को देखता है, कभी वह दूसरे पक्ष को देखता ही नहीं। एक पक्ष देखेगा भाई ठीक है, एक पक्ष जो भी देखा उसने उसी एक ही पक्ष पे वह केंद्रित रहेगा। इसके अलावा अहम भाव होगा, स्वयं को दृष्टिकोण को महत्व देता है, कभी भी स्वयं पर। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें और क्या होता है। इसमें होता है पलटावी गुण का अभाव होता है। अब पलटावी गुण का मतलब समझिए, जैसे बच्चे के पास एक गिलास में पानी है, क्या समझिए, एक गिलास में पानी है, उसके अलावा जो है अब हमने क्या किया, इसी पानी को जो है एक कटोरे में जो है पलट दिया। तो कटोरे में जैसे उसको देखने में अगर छोटा लगेगा तो वो क्या करेगा, उसको यह नहीं समझ पाएगा कि इसमें भी वही चीज़ है, मगर वो क्या कहेगा कि गिलास उसको बड़ी लग रही देखने में, तो वह गिलास वाला ही मांगेगा। जैसे क्या चीज़ है, अगर ये समझा जाए कि हम उससे ये कहें कि 2 गुणे 3 बराबर 6 है, तो फिर हम उससे कहें कि 3 गुणे 2 बराबर, तो वह यह चीज़ नहीं समझ पाएगा। आप समझ पा रहे हैं, 2 गुणे 3 तो 6 समझा, और 3 गुणे जो वह चीज़ नहीं समझ पाता है। तो यही होता है जो पलटावीपन का जो होता है गुण जो होता है। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और भी होती है, उसको आप लोग चाहे तो नोट कर लीजिए। यह होता है अंतः प्राज्ञ चिंतन होता है। क्या चीज़, अंतः प्रज्ञ जो होता है चिंतन, क्या चीज़, अंतः प्रज्ञ चिंतन होता है। अब यह कहेंगे क्या होता है, इसमें वह यह होता है कि बच्चे ने जिस तरीके से वस्तु को देखी वह उसी को मान लेता है कि यही सच है, इसके अलावा और दूसरी चीज़ नहीं है। जैसे समझिए, जैसे आपने देखा होगा एक मशीनें आती है जिससे दूध निकलता है, आपने देखा होगा। अगर बच्चा उस मशीन को देखेगा भाई इससे दूध निकल रहा है, तो वो यह मान लेगा कि यही मशीन जो है दूध देती है, मतलब इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं। इस मशीन पे ही पास जाके वह सोचेगा कि दूध मिलेगा। जैसे फ्रिज में अगर रखा है, कभी कोल्ड ड्रिंक रखी पीने वाला उसको कोल्ड ड्रिंक का, अगर आप आजकल तो देख ही रहे बच्चे कोल्ड ड्रिंक मोबाइल सब देख रहे हैं, तो अगर बच्चे ने देखा कि भाई फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक रखी है, तो सोचेगा भाई इस फ्रिज में ही हमेशा रहता है, इसके मतलब इसी में जो है कोल्ड ड्रिंक एक तरीके से है ही है, तो वह इसी में बार बार जाके देखेगा। तो आप इस पूरे टॉपिक इस जो है पूरा पूर्व संक्रियात्मक को तो आप समझ चुके होंगे। यदि कोई समस्या हो तो बताइएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तब आज का अगला जो है तो यह अब आता है ठोस संक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या होता है कि यह आयु जो है 7 से 11 वर्ष की आयु होती है। इसमें इसकी विशेषताएं समझिए। जो सोच अधिक तार्किक और ठोस वस्तुओं पर आधारित होगी। संरक्षण, वर्गीकरण जो है श्रेणीकरण की जो है समझ जाएगा। संरक्षण का गुण आता है, जैसे वातावरण में परिवर्तन और स्थिरता को पहचानेगा कि वातावरण में क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या स्थिरता है। इसके अलावा आयतन, लंबाई, गुणा समझने लगा। क्या चीज़, आयतन भी समझेगा, लंबाई भी समझेगा, गुणा भी समझने लगा। कहीं पे आप लोग नोट कर रहे हो तो लिख लीजिए। इसके अलावा क्या होता है, वस्तु के रूप रंग में परिवर्तन को वस्तु के तत्व में परिवर्तित से अलग कर लेता है, और भाषा एवं विचार की योग्यता में विकसित हो जाता है। इतना तो आप समझ चुके होंगे। इन लाइनों को एक बार लिखना और लिख लीजिए। और इसमें क्या होता है कि प्रतिलोमिता आ गया। बच्चा समझ जाता है कि यदि कोई क्रिया विपरीत दिशा में जाकर पूर्व अवस्था में लौट सकती है। अब प्रतिलोमिता जो होती है यह भी समझता है कि जैसे बर्फ़ से पानी बनना है तो पानी से बर्फ़ बनेगा। ये चीज़ें भी इसके अंदर आ जाती हैं। और बालक जो है मानसिक सक्रियाएँ जो है तभी तक करते हैं जब तक मूर्त रूप में हो, अर्थात दिखाई दे रहा हो। तो इसमें यही होगा कि जब तक उसको चीज़ें दिखाई देंगी
तभी तक वह कार्य कर पाएगा, और उसके बाद जो वह नहीं कर पाएगा। इसमें कुछ अन्य चीज़ें भी, इसको भी आप चाहें तो लिख लीजिए। पहली चीज़ तो क्या होता है कि मूर्त वस्तुओं के संदर्भ में चिंतन प्रारंभ कर देगा। जो भी मूर्त चीज़ें दिखती, मूर्त का मतलब समझिए, मूर्त वो चीज़ें होती हैं जो सीधे दिख सकती है हमें, उसे मूर्त कहा जाएगा। तो मूर्त वस्तुओं के लिए जो है के संदर्भ में चिंतन प्रारंभ करेगा। और अगला इसके अलावा क्या है कि चिंतन व तर्क में क्रमबद्धता आ जाती है ठोस वस्तुओं के आधार पर। इसके अलावा वस्तुओं को क्रम से जो है सीखता है और संख्याओं का बोध होने लगता है। क्या चीज़? संख्याओं का बोध होने लगेगा। पलटावी गुण आ जाएगा, विलोमिता आ जाएगी और तारीख दिन महीना समझ जाएगा। पलटावी गुण क्या था? इससे पहले जो था अभी हमने, इससे पहली अवस्था में पलटावी गुण नहीं आता था कि जैसे इसको ये नहीं समझ आया कि गिलास और कटोरे में जो पानी है वो सेम ही है, और उसके अंदर ये चीज़ नहीं पता थी। अब जो है इसके अंदर यह चीज़ें आ जाती हैं। तो आप लोग इसको जो है नोट कर लीजिए। और अब हम आगे बढ़ते, अब आगे आते हैं आज का जो उनकी जो आखिरी अवस्था थी, ये थी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह कौन सी थी? यह जो थी 7 से 11 से 15 वर्ष के बाद की अवस्था थी। इसमें मुख्य विशेषताएं क्या थी कि अमूर्त और काल्पनिक सोच का विकास होगा। जैसे जो वस्तु उसको दिख भी नहीं रही होगी, उसके बारे में भी वह सोचने लगेगा, समझने लगेगा, वह है या नहीं है तो उसका समझेगा। समस्या समाधान में तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़ता है। मतलब एक तरीके से समझिए कि पूरी तरीके से उसका विकास हो जाता है। इसके अलावा निर्णय क्षमता और आलोचनात्मक चिंतन का विकास होता है। इसके अलावा समझा जाए तो अमूर्त चिंतन का विकास होगा। मतलब अगर वस्तु नहीं दिख रही तो भी उसके बारे में चिंतन कर लेगा। सभी प्रकार के संप्रत्ययों का विकास होगा, मगर हर तरीके के संप्रत्यय जो होते हैं उनका विकास हो जाएगा। भाषा एवं अभिव्यक्ति की क्षमता जो होती है चरमोत्कर्ष पर होगी। मतलब जो होगा, जो भी उसकी भाषा और चिंतन की जो क्षमता होगी वो पूरी तरीके से एक तरह आने लगेगी। उसके अलावा अपसारी चिंतन, सृजनात्मकता आएगी, निगमनात्मक तर्क आएगा, समस्या समाधान, निष्कर्ष इत्यादि जितने भी सारी चीज़ें हैं सब आ जाती हैं। तो आप समझ चुके होंगे। इसके अलावा और भी, तो इतना आप लोग समझ चुके होंगे। यदि इसमें कोई भी समस्या हो तो बताइएगा। और जो भी चीज़ें अलग से बोल के बताई गई इसलिए क्योंकि जिससे कि तेज़ी से कंप्लीट हो जाए। और एक चीज़ और भी थी कि जो मेन चीज़ें थी जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं उनको लिख दिया गया है। इसके अलावा यदि जो भी बोली भी गई अगर उनकी PDF चाहिए तो आप हमसे ले लीजिएगा। एक स्कीमा सब भी आपको बता ही दिया गया होगा कि क्या थी, जानकारियों का ऐसा निश्चित पैटर्न जिसमें संशोधन किया जा सके। मतलब पूर्व जानकारियाँ ऐसी जिसमें जो है संशोधन किया जा सके। तो इतना आप लोग समझ चुके होंगे। यदि आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो आप लोग जो है इसको कमेंट करके बताइएगा। और भी जीन पियाजे और वाइगोस्की अगर लिखी रहे तो एक लाइन और भी लिख लीजिए कि जीन पियाजे ने बताया था कि पहले विचार आता है फिर भाषा आती है, परंतु वाइगोस्की ने क्या बताया कि पहले भाषा फिर विचार। क्या चीज़? पियाजे ने और वाइगोस्की ने क्या बताया कि पियाजे ने बताया था कि पहले जो होता है विचार आता है उसके बाद भाषा आती है, मगर वाइगोस्की ने बताया था कि पहले जो होती है भाषा आती है, पहले भाषा आती है। तो इतना समझ जाइएगा। और बाकी जो है आज का टॉपिक आपको कैसा लगा इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो भी नए साथी जुड़े वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे कि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए साथियों, धन्यवाद।